Stop. It's not a joke. Relax, stop. Yeah. It's not a joke. This is not a joke. You blame. You start to blame us. Look at this. Sorry for that, Chandra. I'm not sorry, my friend. No, sorry. No, pay it. No, please. Why rich Indians love to steal। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सारे भारतीयों को चोर नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक तरह के माइंडसेट को कॉल आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. I'm really sorry. ये जो भारत में जो बहुत कॉमन है, ये वीडियो उनके लिए है जो ये समझते हैं कि कोई बड़ी डील नहीं है। ये जो अच्छे खासे फ्लाइट में और ट्रेन में ट्रेवल करने, एसी कोचेस वाले ट्रेवल करने वाले लोग हैं, ये इनके लिए है। अमीर लोग, उनसे बात कर रहा हूं मैं। हम सर्विस की वैल्यू नहीं करते। मतलब किसी प्रोडक्ट की बात करें तो पैसे दिए और प्रोडक्ट लिया, लेकिन अगर किसी सर्विस की बात करें तो पे करने में हमें बड़ी उलझन सी महसूस होती है कि ये हमसे कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं लूट रहा। आगरा घूमने आए थे अभी। आगरा ये देखो, ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई। चप्पल बता सिल किया नहीं किया। अभी देखो, ये देखो भाई चिल मार दिया भाई पूरा। लाइट वाइट ले जा, लाइट निकाल दी। देखो वहां से देखो भाई, फुल चिल हो गया भाई। कुल मिला के 8-10 हजार की फ्लाइट की बुकिंग होती है तो लोगों को लगता है कि ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। भैया ये चीज सही नहीं है, जरा बैग खोलना। आपको मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। क्या आपने वो लाइफ जैकेट जो उठाया, ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं ये। वो सोचते हैं कि इतने पैसे थोड़ी लगते हैं किसी चीज के लिए, सर्विस के लिए। चादर उठा के ले चलो, लाइफ जैकेट उठा के ले चलो, कुछ तो पैसा निकल जाएगा। यही मेंटेलिटी इनसे फिर चोरियां करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्थ इंडिया में जो है वो एक ट्रेडिशन है कि लड़की की शादी में कन्यादान देना होता है। 101, 251 नॉर्मली आजकल लोग दे देते 500 से 1000 रुपए तक। लेकिन आपने देखा होगा कि लोग घर से निकलने से पहले कैलकुलेट करके निकलते हैं कि इतने पैसे दे रहे हैं तो उससे ज्यादा का ही खा पी के आएंगे या लूट के आएंगे। कन्यादान देंगे 250 रुपए का, लेकिन 4 लोग 500 से 1000 रुपए तक की थाली खाकर आएंगे ईच। तब जाकर इन्हें ठंडक महसूस होगी, चैन पड़ेगा कि चलो पैसे की तो वसूल हो गई। और सर्वे में पता चला है कि इंडियन काफी खराब रैंकिंग है इनकी चोरी के मामले में। होटल की जो वीडियो है ये परफेक्ट एग्जांपल है इस मेंटेलिटी को दिखाने के लिए। बाली ट्रिप मारी है तो ऑफ कोर्स इनके पास पैसे होंगे ही, लेकिन इतने पैसे दे रहे हैं तो बदले में कुछ तो लेकर आएंगे ही भाई साहब एक्सचेंज में। इसीलिए ड्रायर उठा के रख लिया और शैम्पू की बोतल उठा के रख ली, हैंगर उठा के रख लिया। और एक चीज आप नोटिस करना कि जैसे ही लोग पकड़े जाते हैं तो ये कोई बात नहीं, हम इसके एक्स्ट्रा पैसे पे कर देंगे ऐसे बोलते। और चोरी की सजा ये नहीं कि आप पकड़े जाओ तब आप इसके एक्स्ट्रा पैसे दो। पैसे दे दो, बाहर से नहीं खरीद सकते कि आप इस चीज को। या सब चीजें अगर सच में आप अगर ईमानदार होते तो आप पहले ही बोल देते कि हमें ये चाहिए। और इस हादसे के बाद बाकी इंडियन टूरिस्ट को ऐसी नजर से देखा जाता है कि हमने जैसे इनकी 2 किडनियां निकाल ली हो फॉरेन में, और ऐसी शक की निगाहों से देखा जाता है। और सामान की जो एक्स्ट्रा चेकिंग होती है हमारी कि हम कहीं लेके तो नहीं जा रहे। रियल इंसिडेंट बताता हूँ। 80 की दहाई की एक फेमस अभिनेत्री है, बड़ी प्रसिद्ध थी। होटल रूम में रुकने आई थी वो। जब चेक आउट करने लगी थी तब होटल स्टाफ ने उनको रोक लिया मजबूरन रिसेप्शन पे और पूछा कि इस बैग में क्या है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि होटल रूम की एक एक चीज ब्रीफ केस में भर के वो लेकर जा रही थी। और होटल का बिल भी इन्हें पे नहीं करना था, सारा खर्चा जो है प्रोड्यूसर साहब उठा रहे थे, लेकिन आदत से मजबूर है, आदत के अनुसार ये उठाकर ले जा रही थी। तो ऐसे लोगों की कोई एम्पैथी की कोई गारंटी नहीं होती। एम्पैथी में बड़ी कमी होती है इनकी, सिंपैथी नहीं होती इनके अंदर। और लोग जो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं
या लाइफ जैकेट जो चुरा कर लेके जा रहे हैं, ये ख्याल बिल्कुल नहीं आता होगा इन लोगों को। जो फ्लाइट में अगला पैसेंजर आएगा आपातकाल स्थिति में, वो यात्री क्या करेगा, उसे जब जरूरत पड़ेगी तो पैसेंजर क्या करेगा, आप एक बार सोच कर तो देखिए। वो तो किसी समझदार आदमी ने देख लिया और शोर मचा दिया, तब ये पकड़े गए। लेकिन फर्स्ट एसी कोचेस में अगर आप ट्रेन में अगर आप ट्रेवल करते हो तो चादर चुरा के ले जाओ या कुछ भी चुरा के ले जाओ, लेकिन इन्हें ये नहीं एहसास होता कि इनसे जो अगला यात्री आएगा वो रात में अगर उसे ठंड लगी तो वो क्या करेगा रेलगाड़ी में, और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यूएसए और कनाडा में इंडियन होमलेस लोगों के फूड बैंक से खाने चुरा कर ले जाते हैं और लेक्सस गाड़ी में आते हैं। लेक्सस गाड़ी काफी महंगी होती है दर्शकों। ये होमलेस लोगों के फूड बैंक से खाना चुरा रहे हैं। एक स्टूडेंट की आप वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये खाने पीने का खर्चा निकाल रहा है ऐसे फूड बैंक से, ये पैसा चुरा के और खाना चुरा के। लेकिन इंडियन स्टूडेंट के पास काफी पैसा होगा तब तो वो जा रहा है विदेश में पढ़ने, ऐसा तो है नहीं। ये भी आदत से मजबूर है भाई साहब, और हमें अपने बैंक में पहले फंड्स दिखाने पड़ते तब जाके हमारा वीजा अप्रूव होता है, और ऐसे ही थोड़ी। लेकिन क्या करेगी, खाने का लालच है भाई साहब इन्हें, और स्कैरसिटी माइंडसेट है इनका, और ये कितना डेंजरस हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। एक बार इसके बारे में आप सोच के देखिए। ट्रैफिक है तो जरा सी भी जगह आप देख लो तो वहीं टायर फंसा लेंगे कि मुझे आगे रहना है वरना मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। अरे भाई, इसी वजह से तो घंटों तक ट्रैफिक लगता है, और आप इतने सेल्फिश क्यों बन रहे हैं। आप 5 मिनट लेट अगर कहीं पहुंच जाओ तो कहीं कुछ घट जाएगा, कुछ घिस जाएगा, नहीं ना। लेकिन आदत से मजबूर है। कितने सारे उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, अब तो आप समझ ही चुके होंगे। एम्बुलेंस देखिए इसी वजह से फंसती है, और इन्हें ये नहीं पता होता कि भाई एम्बुलेंस है या किसी ऑफिस की मीटिंग है या किसी ने एग्जाम देने जाना है, और गमले चोरी करके ले जा रहे हैं। ये गरीब लोग तो है नहीं, या ऐसा तो है नहीं, गमले काफी महंगे, इनके पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, किसी ने देखा कि रोड पर भाई साहब इतने अच्छे अच्छे सुंदर से गमले रखे हुए हैं, चुरा के ले गए। फिर ये अपने घर में सजाने के लिए 7000 गमले चोरी हुए हैं ऐसे ही, और चोरी की आदत से मजबूर हैं ये। और ये देखिए फुटेज, BMW में ये महिला आती है, काफी महंगी गाड़ी है, लेकिन ये उतरती है और गमले उठाकर ले जाती है इसी फुटेज में, और इन्हें ये सब करके मजा आने लगता है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इन्हें एडवेंचर लगता है। राम मंदिर के अंदर जो बायो टॉयलेट बनाए जाते हैं उसमें से बल्ब चोरी हो जाते हैं, वंदे भारत का शीशा टूट जाता है, और प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर जो लाइट्स लगाई जाती हैं वो भी चोरी करके ले जाते हैं ये। और दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा था कुछ टाइम पहले, हजारों लाखों रुपए देकर जिन बुक वालों ने अपना स्टॉल लगाया था वो उनकी किताबें चोरी करके कैसे ले जा रहे, इस फुटेज में आप देखिए। और बुक फेयर में तो चलो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग आते हैं, ये कहाँ की समझदारी है भाई साहब। Be placed in the handcuffs, okay? Sorry, please. This isn't gonna go anywhere. You could keep saying sorry, but it's not gonna change it. Okay? It's doing. और फोन चोरी होना एक अपराध है बहुत बड़ा, लेकिन इंडिया में इसे दबा दिया जाता है कि पहले इतने बड़े बड़े अपराध हैं तो फोन मिलना कोई गारंटी नहीं है आपकी। अगर आपका फोन अगर खो गया तो बड़े मिनिमम लेवल का क्राइम समझा जाता है इसे। इस देश में जहां इतने बड़े बड़े क्राइम है तो नीचे दबाई दिया जाता है। लोगों की थिंकिंग ही ऐसी हो चुकी है कि ये एक छोटा सा क्राइम है, इट्स नॉट अ बिग डील यार, चिल, जस्ट चिल। और लोग सोचते हैं, लेकिन विदेश में ये लोग जाते हैं तो इतना बड़ा एक्शन होता है छोटी सी चीज को लेके, इन्हें पैनिक अटैक आने लगता है फॉरेन कंट्रीज में कि यहाँ पर तो सेटिंग से काम नहीं चलेगा, ये तो सिविलाइज्ड सोसाइटी है। और सिविलाइज्ड सोसाइटी हमारी भी है, लेकिन हमारी थिंकिंग ऐसी भ्रष्ट हो गई है, हमें इसे चेंज करना होगा और इसे सिविलाइज्ड सोसाइटी में सच में कन्वर्ट करना होगा। और हम इतना ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को कि भाई सिविलाइज्ड सोसाइटी है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये बिहेवियर क्यों मेंटेन करके रखते हैं, हम क्यों नहीं सिविलाइज्ड रहते और चोरी करके मुकर जाते हैं। और साबुन, शैम्पू, पैकेट, टूथब्रश ये सब आप यूज करते हो तो ये आप साथ भी लेके आ सकते हो। जैसे कॉफी हो गया, सैशे हो गया, 2-4 बार अगर बच गए तो जेब में डाल के ला सकते हो। और लेकिन सॉफ्ट चप्पल जो दी जाती है इसे आप लेके आ सकते हो। ये भी आपने देखा होगा, वाइट वाली चप्पल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ,
और टॉवल, हेयर ड्रायर, क्रॉकरी, केटल, ये सब चीजें भाई साहब होटल का सामान है, आप इसे अपने बैग में नहीं भर सकते और ये आपको हर्जाना इसका देना ही पड़ेगा अगर पकड़े जाओगे तो। और छोटा सा फ्रिज है, उसमें सामान है, अगर आपने उसे इस्तेमाल कर लिया है तो आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे और उसके पैसे कटते हैं। और ये होटल की प्रॉपर्टी, आप इसे चोरी नहीं कर सकते। जो फोटो लगी है, वॉल पेंटिंग लगी है, आप इसे अच्छी लगे तो चलो उतार के ले जाओ, अपने घर में सजा लो, ऐसा नहीं चल सकता भाई। और राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती कई परिवारों को, लेकिन वो अपने घर में महिलाओं को जबरदस्ती प्रेरित करते हैं कि हमें जाना है, आप किसी तरह से फ्री में सामान लेकर आओ। और गरीब की पेंशन या डेथ पेंशन लोग झूठ बोलकर लेते रहते हैं। ये इस चीज को हमें रोकना होगा। और आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।